हर हर महादेव दोस्तों। क्या आप सब जानते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर पे सबसे पहला जो आक्रमण किया गया था वो 11वीं शताब्दी के अंत तक यानी 12वीं सदी के पहले तकरीबन 1194 और 97 के बीच मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, जो कि असफल प्रयास रहा था। मित्रों, ये जो हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, बाबा विश्वनाथ का वैभवशाली मंदिर है। इस पे कई बार आक्रांताओं द्वारा, विदेशी लुटेरों द्वारा आक्रमण किया गया, कई बार ध्वस्त किया गया और कई बार इस देश के वीर सपूत राष्ट्रभक्तों द्वारा इसे जो है वापस पुनरुद्धार करके पुनर्निर्माण करके स्थापित किया गया। तो आज के इस वीडियो में उसी पे थोड़ी सी बात करेंगे कि कितनी बार इस मंदिर को तोड़ा गया और किन किन महापुरुषों द्वारा वापस जो है किन परिस्थितियों में इसे बनवाया गया, क्या कठिनाई आई, क्या मुश्किलें हुई, वो सारी बातें आज प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से जो है बताएं, आप लोगों को जानकारी दें। तो मित्रों, इस मंदिर का जो है ज्ञानवापी मंदिर का 11वीं सदी में गढ़वाल शासकों द्वारा जो प्राचीन मंदिर था ज्ञानवापी का, बाबा विश्वनाथ का, उसका पुनर्निर्माण कराया गया था, सौंदर्यीकरण किया गया था। उसके बाद 12वीं सदी के शुरुआत में ही यानी 11वीं सदी के अंत में मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तोड़ने का प्रयास किया गया था। उसके बाद 1230 में, जिस समय इल्तुतमिश का शासन था, उसके शासन काल में गुजरात के व्यापारी के द्वारा इस मंदिर का फिर से जो है निर्माण बढ़िया से किया गया 1230 में। उसके बाद 1447 के आसपास जौनपुर के जो तत्कालीन सुल्तान था महमूद शाह सरकी, उसने हमला किया। उसने मंदिर को तोड़कर रजिया बीवी की मस्जिद जो है बनवाई थी 1447 में दोस्तों। उसके बाद 1490 में सिकंदर लोदी ने इस मंदिर को ध्वस्त किया था 1490 में। उसके बाद जब 1490 में सिकंदर लोदी द्वारा मंदिर को ध्वस्त किया गया, उस समय बाबा विश्वेश्वर नाथ का मंदिर काफी भव्य था, बहुत ही भव्य मंदिर था। उस मंदिर में 5 भव्य मंडप थे। ध्वस्त किए जाने के बाद भी उस स्थल पर 1585 तक यानी 95 वर्षों तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ था, यानी न तो मंदिर था और न ही वहां मस्जिद बनी थी। कई विद्वान के आग्रह पर, और उस समय संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे नारायण भट्ट, उनके आग्रह पर उस समय के राजा टोडरमल एवं मानसिंह ने 1585 ईस्वी में जब विश्वेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण कराया तो पुराने मंदिर का मानचित्र अपने सामने रखा था। टोडरमल ने बचे हुए मंडपों की मरम्मत कराकर और उसे भव्य स्वरूप प्रदान किए थे। इतिहासकार डॉक्टर मोती चंद ने अपनी पुस्तक काशी का इतिहास में भी लिखा है कि 5वें मंडप की माप 125 गुना यानी 35 फुट थी। यह रंग मंडप था और यहाँ धार्मिक उपदेश भी हुआ करते थे। टोडरमल ने मंडप की मरम्मत करा दी और मंदिर की कुर्सी 7 फीट और ऊंची उठाकर सड़क के बराबर कर दी गई थी। 128 फुट जो है मंदिर की ऊंचाई थी। मंदिर के चारों कोनों पर 12 फुट के उपमंदिर थे। नंदी मंडप मंदिर के बाहर था। 128 मंडपों और मंदिरों के शिखर थे जिसकी ऊंचाई 64 फुट और 48 फुट थी। मित्रों, मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ था जिसमें अनगिनत देवी देवताओं के मंदिर थे। उसके बाद यानी 16वीं सदी 1585 में राजा टोडरमल ने जिस विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया वह चौखूटा और काफी भव्य था। उसकी प्रत्येक भुजा 124 फुट की थी। मुख्य मंदिर के बीच में 32 फुट के गर्भगृह के जलधरी के अंदर था। उसके बाद वापस 1632 में शाहजहां ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था 1632 में। मित्रों, हालांकि वो पूरी तरह से विफल रहा था। उस समय जब मंदिर पर आक्रमण हुआ 1632 में, तो उस आदेश जो शाहजहां का आदेश था उसका जो है ध्वस्त करने का आदेश हुक्मनामा इलाहाबाद के सूबेदार हैदर बेग को जारी किया गया था। हैदर बेग ने इस हुक्मनामे को
पूरा करने के लिए, आदेश को पूरा करने के लिए अपने चचेरे भाई को सैन्य बल के साथ भेजा था। रास्ते में उसी सेना के एक राजपूत सिपाही का क्षत्रियत्व जाग उठा। उसने देखा कि हमारे विश्वनाथ का मंदिर तोड़ने का आदेश हुआ है। वो अपने आराध्य का मंदिर तोड़ने की योजना की जानकारी जैसे ही उसे पता चली, उसका हृदय विद्रोह कर उठा। उसने सूबेदार के चचेरे भाई व उसके 3-4 साथियों को मार डाला। वह अंत तक लड़ता रहा और मरते मरते उसने 2-3 लोगों को और मार गिराया। अंत में आतताइयों ने उनके शव को पेड़ पे लटका दिया। और ये सारी वृत्तांत जो है ब्रिटिश यात्री और व्यापारी पीटर मंडी के यात्रा वृत्तांत द ट्रेवल्स ऑफ पीटर मंडी में लिखा हुआ है। दोस्तों, मंडी ने बनारस में साधुओं के जबरदस्त प्रतिशोध का भी जिक्र किया है। तो इतिहासकार मोतीचंद ने अपनी पुस्तक काशी का इतिहास में तो और भी कई चीजें लिखी है। इसी तरह के जनप्रतिरोध के कारण ही शाहजहां का फरमान जो है वो पूरा नहीं हो सका था। वहीं बाद में जो है 1669 में औरंगजेब ने फिर से आदेश किया और वो जो ज्ञान वापी का मंदिर था उसे ध्वस्त करवाया। और औरंगजेबी मस्जिद जो आज भी ज्ञान वापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। उस समय हालांकि मराठों ने जो है काफी संघर्ष किया था औरंगजेब के समय, हालांकि वो उस समय सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद 1752 में दत्ताजी सिंधिया और मल्हार राव ने पुनर्निर्माण के लिए आंदोलन चलाया। ये जो आंदोलन हुआ उसके बाद उसी आंदोलन को आगे करते हुए 1776 और 78 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। 18वीं सदी की 2 महारानी अहिल्याबाई रानी और भवानी रानी भवाई का जो है विशेष अवदान काशी को प्राप्त है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर का सबसे बड़ा योगदान ध्वस्त पड़े काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर के 1776 से लेकर 78 के बीच में उन्होंने पुनर्निर्माण कराया। इसके साथ साथ उन्होंने बनारस के कई घाटों, मंदिरों, कुंडों, धर्मशालाओं, गली, सड़कों का भी निर्माण कराया। बंगाल की रानी भवानी ने यहाँ बने लोकार कुंड, ओमकारेश्वर कुंड, दुर्गा कुंड, विचास कुंड, ईश्वर गंगे कुंड जैसे जीर्णा चीजों को जो है सही कराया, पुनः उद्धार कराया, जीर्णोद्धार कराया। उसके साथ साथ पंचकोशी मार्ग की लंबी सड़क को भी पक्का कराया था। वो 1753 ईस्वी के आसपास काशी आई थी। उसके बाद 1853 में महाराणा रंजीत सिंह द्वारा 1000 किलोग्राम सोने का जो है शिखर मंडन किया गया था। दोस्तों, जहां तक मराठा सरदारों का संघर्ष का बात है तो विश्वनाथ मंदिर को मूल स्वरूप में रखने के लिए मराठा सरदारों ने अवध के नवाब से बनारस, प्रयागराज, गया तथा अयोध्या देने को कहा था। दत्ताजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर इन जगहों पर अपना शासन चाहते थे ताकि सनातन धर्म के गौरव को पुनः स्थापित कर सके। मराठा नायक मल्हार राव ने ज्ञान वापी में मंदिर निर्माण की योजना भी बनाई थी, लेकिन मुगल शासकों के आतंक से स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं मिल पाया। राजा चेत सिंह को उनके निष्कासन के समय शरण देने वाले दौलत राम शिंदे ने ब्रिटिश सरकार से निवेदन किया था कि वह ज्ञान वापी मस्जिद को विश्वनाथ मंदिर के रूप में बदलने की अनुमति दे। नाना फडणवीस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंग्रेजों को युद्ध में इसी कारण जो है सहयोग दिया था, इसी शर्त पे सहयोग दिया था, वो फिर से ज्ञान वापी में विश्वनाथ मंदिर बनाने की अनुमति देंगे। बाद में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने ससुर मल्हार राव होलकर का जो सपना था ज्ञान वापी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनाकर इसे पूरा करने का प्रयास किया था। तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पर जब जब आक्रांताओं ने हमला किया है, बहुत से अनाम धर्म रक्षकों ने बलिदान दिया है। दोस्तों, चाहे वो शाहजहां का समय हो, औरंगजेब का समय हो, चाहे वो मोहम्मद गौरी का समय हो, कुतुबुद्दीन ऐबक का समय हो, या फिर इल्तुतमिश का समय हो, चाहे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह सर्की का समय हो, ये सारे आक्रमण जो है विदेशी आक्रांताओं द्वारा, मुगलों द्वारा, विधर्मियों द्वारा किया गया। और बहुत से अनाम योद्धा महापुरुष जिनका जिक्र किया गया है उन्होंने किया। और सबसे आखिर में अभी 2021 में 13 दिसंबर को विश्वनाथ धाम के नव भव्य रूप का लोकार्पण, मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का काम वर्तमान
राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये अभी तक का इसमें कार्य है मित्रों कि कितनी बार ये ध्वस्त किया गया और किन किन महापुरुषों द्वारा इसे किया गया। अगले वीडियो में कितने सारे मुकदमे इस पे चल रहे हैं, जो दर्जनों मुकदमे हैं, सैकड़ों मुकदमे हैं, कौन सा मुकदमा कब लगाया गया, कौन मुकदमा कहां तक परिणति पहुंचा, किसके द्वारा लगाया गया, क्या फैसला हुआ, कौन सा मुकदमा लोअर कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर एक छोटा सा वीडियो, अगला वीडियो मुकदमे के ऊपर बनाएंगे मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मित्रों को शेयर भी करें। हर हर महादेव मित्रों, हर हर महादेव, हर हर महादेव।